नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक छोटी सी किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों आज हम मानव हृदय के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों यहाँ से विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मानव हृदय को समझना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन दोस्तों हम आज इसको सरल तरीके से समझेंगे और मेरा भरोसा है कि आपको भी बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मानव हृदय की हम बात करें तो ये हमारे बीच में दोनों फेफड़ों के बीच में हल्का सा बाईं तरफ होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड होता है। इतनी बात हमको लगता है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हृदय क्या है? हृदय एक शंक्वाकार पेशी अंग है। शंक्वाकार मतलब क्या होता है? जैसे जोकर की टोपी होती है ना, बर्थडे वाली, शंकु टाइप का, इसी टाइप का पेशी अंग होता है। पेशी अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पेशी से बना होता है। दोस्तों हृदय के चारों ओर, हृदय के हमारे हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारा हृदय जो होता है मानो दोस्तों इसी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा रहता है। दोस्तों हृदय और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। इस द्रव एक लिक्विड होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हृदय को झटका लगाने से या बाहरी आघातों से बचाना। हृदय को झटका लगने से और बाहरी आघातों से कौन बचाता है? पेरिकार्डियल लिक्विड, जिसमें हृदय हमारा सुरक्षित रहता है। दोस्तों इसके अलावा बात करें, मानव हृदय चार कोष्ठी होता है। चार कोष्ठी मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें चार चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? चार खाने होते हैं। आप नॉर्मल तरीके से समझिए, चार खाने होते हैं। ठीक है। ऊपर के दो खाने, ऊपर के दो चैम्बर होते हैं उसे आलिंद कहते हैं, और नीचे के दो चैम्बर को क्या कहते हैं दोस्तों? नीले कहते हैं। आप इधर देख सकते हैं डायग्राम में, ये है आपका दायां आलिंद और ये क्या है? बायां आलिंद। इसे कहते हैं निलय, दायां निलय, और ये है आपका बायां निलय। हमको लगता है दोस्तों कि आपको इतनी जानकारी अभी तक समझ में आ गई होगी। फिर से देखिएगा, ऊपर वाला, इधर वाला दाहिना आलिंद, ये वाला बायां आलिंद, इसको क्या कहेंगे? दाहिना निलय, और इसको क्या कहेंगे? बायां निलय। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कुछ और जानवरों के बारे में देखते हैं, जीव जंतुओं के बारे में देखते हैं। जैसे क्या? मछली में हमारा हृदय क्या होता है? मछली का हृदय क्या होता है? इसमें सिर्फ दो चैम्बर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सिर्फ दो चैम्बर, एक निलय और एक आलिंद, और कुछ नहीं होता। दूसरे उभयचर मतलब क्या? जो जल और स्थल दोनों में रहे, जैसे मगरमच्छ, मेढक। और सरीसृप किसको कहते हैं दोस्तों? रेप्टाइल्स को। रेप्टाइल्स जैसे सांप हमारे हो गए। तो इनमें हृदय कैसे होता है? इनके हृदय में, हार्ट में दोस्तों तीन चैम्बर होते हैं। इनमें दो आलिंद होता है और एक निलय होता है। ऊपर वाला दोनों आलिंद होता है और नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब रही बात दोस्तों, अगर स्तनधारी और पक्षी वर्ग की बात करें, स्तनधारी मतलब जैसे हम लोग हो गए, गाय भैंस हो गए, या ऐसे जानवर और मनुष्यों की हम बात करें कि जो अपने शिशुओं को स्तनपान कराते हैं, उनको स्तनधारी जीव कहते हैं। तो दोस्तों उनमें क्या होता है? उनमें चार कक्ष होते हैं। स्तनधारियों में मानव की तरीके से चार कक्ष होते हैं। दाहिना आलिंद, बायां आलिंद, दाहिना निलय और बायां निलय। मुझे लगता है दोस्तों इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं दोस्तों, आलिंद और निलय के बीच कपाट होता है। इन कपाटों से ही हुआ, कपाट मतलब एक तरीके से दरवाजा या जाने का मार्ग। इन्हीं जाने के मार्ग से, इन्हीं कपाटों से क्या होता है? ब्लड हमारे हार्ट में एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर जाता है। इन कपाटों से होकर ब्लड केवल आलिंद से निलय की ओर जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ब्लड हमेशा आलिंद से निलय की ओर जाएगा। ध्यान, बात समझ में आ गई होगी। ब्लड हमेशा आलिंद से निलय की ओर जाता है। दाएं आलिंद व निलय के बीच त्रिदलीय कपाट होता है, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिदलीय कपाट होता है, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विदलीय कपाट होता है, जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ये कपाट होते कैसे हैं। कुछ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, है ना, ये है ट्राइकस्पिड। ये क्या है दोस्तों? ये ट्राइकस्पिड है ना, तीन दरवाजे हैं कि नहीं? ठीक। और इधर क्या है? ये दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में इस टाइप की संरचना होगी, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होगा। बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये होगा बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, ये होगा दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। इतनी जानकारी दोस्तों आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निलय के बीच में त्रिदलीय कपाट होता है और बाएं आलिंद व निलय के बीच में द्विदलीय कपाट होता है। चलिए देखते हैं। ठीक। अब देखते हैं दोस्तों,
दो अग्र व दो पश्च एक पश्च महाशिरा द्वारा शरीर के अंगों से अशुद्ध ब्लड लाकर दाहिने आलिंद में लाते हैं। सबसे पहले दाहिने आलिंद समझ रहे हैं ना, यहां पे, ठीक। क्या कहता है कि दो अग्र व एक पश्च महाशिरा द्वारा शरीर के अंगों से, यहां पे कहां, शरीर के अंगों से अशुद्ध ब्लड आता है दाहिने आलिंद में, ठीक है। अशुद्ध ब्लड लाके दाहिने आलिंद में पहुंचाती है, ठीक है। दाएं नीले से पाल्मोनरी महाधमनी निकलती है, दाएं नीले से, दाहिने नीले से एक पाल्मोनरी महाधमनी निकलती है दोस्तों, जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त लंग्स में, फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। मतलब समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारी बॉडी के विभिन्न अंगों से ब्लड लाके कहाँ पहुंचाया जाता है, दाहिने आलिंद में पहुंचाया जाता है। फिर इसके बाद आलिंद से तीन दली कपाट के द्वारा ये जाता है कहाँ पे, नीले में जाता है, दाहिने नीले में जाता है। दाहिने नीले से दोनों तरफ फेफड़े बने होते हैं, दोनों तरफ, हृदय के दोनों तरफ दाहिने और बाएं साइड में लंग्स होते हैं। लंग्स मतलब क्या, फेफड़ा, और इन्हीं फेफड़ों के बीच में हमारा हार्ट होता है। यहाँ नीले से दोस्तों, नीले से जो अशुद्ध ब्लड होता है वो कहाँ पे जाता है, फेफड़ों में जाता है, दोनों साइड के फेफड़ों में जाता है, इधर कुछ ऐसे दोनों साइड के फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाने के पश्चात क्या होता है, फेफड़ों में जाने के पश्चात इसमें ब्लड में ऑक्सीजन मिला दी जाती है। ऑक्सीजन मिलाने के बाद हमारा ब्लड एकदम शुद्ध हो जाता है। शुद्ध ब्लड फिर एंट्री करता है, फिर सर्कुलेट होके एंट्री करता है कहाँ पे, बाएं आलिंद में। कहाँ पे एंट्री करता है, बाएं आलिंद में। देखते हैं दोस्तों, पाल्मोनरी शिराएं लंग्स से शुद्ध ब्लड बाएं आलिंद में लाती हैं। ये जो यहाँ पे जो लंग्स से शुद्ध ब्लड जो बाएं आलिंद में लाती हैं उसको पाल्मोनरी शिराएं कहते हैं, पाल्मोनरी शिराएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, ब्लड परिसंचरण देखते हैं किस प्रकार होता है हमारे हार्ट में। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, सारे शरीर का अशुद्ध रक्त एकत्र होकर अग्र तथा पश्च महाशिराओं द्वारा दाहिने आलिंद में जाता है। कहाँ पे जाता है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जाता है, एक नंबर पे, ठीक है, दाहिने आलिंद में जाता है। दाहिने आलिंद से त्रिदली कपाट से, दाएं आलिंद के संकुचन से, अब दाएं आलिंद में आने के बाद हमारा हार्ट बीट करता है ना, धक धक करता है, इस तरीके से सिकुड़ता है, फैलता है। तो जैसे संकुचन होगा तो पंप होगा, ये जो अशुद्ध ब्लड है तुरंत कहाँ पे आ जाता है, दूसरे नंबर के चैम्बर में, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, दाहिना नीले कहते हैं, यहाँ पे आता है। यहाँ के बाद फिर ये पंप होता है, जैसे ही पंप होगा यहाँ से ये शिराओं द्वारा क्या हो जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में चला गया। चलिए देखते हैं दोस्तों, दाहिने आलिंद के संकुचन से यह ब्लड त्रिदली कपाट द्वारा दाएं नीले में जाता है तथा दाएं नीले के संकुचन, दाएं नीले हमारा फिर से संकुचित होता है से यह अशुद्ध ब्लड पाल्मोनरी महाधमनी द्वारा कहाँ जाता है दोस्तों, लंग्स में चला जाता है, ठीक है। लंग्स में ब्लड में ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध हो जाता है। लंग्स में जाने के बाद ब्लड में हमारे ऑक्सीजन मिला दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आएगी। पूरी बॉडी से सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आया, दाहिने आलिंद में ऊपर की तरफ आया, फिर वहाँ से संकुचन हुआ, वहाँ से कहाँ पे गया, सीधे दाहिने नीले में गया। नीले के बाद फिर वहाँ संकुचित हुआ हार्ट हमारा, तो वहाँ से पंप होकर कहाँ पे गया, सीधा फेफड़ों में गया। फेफड़ों में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसके कारण हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप देखिए, फिर जो फेफड़ों से शुद्ध ब्लड यहाँ द्वारा बाएं आलिंद में, ये क्या है, बायां आलिंद, फेफड़ों से ब्लड हमारा सीधे कहाँ पे आता है, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में दो दली कपाट होता है। दो दली कपाट आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये है आपका दो दली कपाट, यहाँ पे है आपका ये दो दली कपाट, ये है त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट कहाँ पे था, दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच में, जबकि दो दली कपाट कहाँ पे, तो द्विदली कपाट कहाँ पे होता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है आता है कहाँ पे, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद के बाद सीधा ये कहाँ चला जाता है, बाएं नीले में चला जाता है। दोस्तों बाएं नीले में चला जाता है। शुद्ध ब्लड पाल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में जाता है, हाँ, बाएं आलिंद के संकुचन से। फिर यहाँ पे हार्ट संकुचित होता है, बाएं नीले में जाता है, यहाँ पे जाता है, फिर हार्ट फिर से संकुचित होता है, हाँ, कपाट, द्विदली कपाट द्वारा बाएं नीले में जाता है, हाँ, और बाएं नीले फिर से जब संकुचित होता है तो शुद्ध ब्लड सिस्टेमेटिक महाधमनी, एक धमनी महाधमनी होती है, सिस्टेमिक महाधमनी होता है, यहाँ के बाद ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। दोस्तों नॉर्मल सी जानकारी शायद आपको समझ में आ गई। चलिए इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा क्या, ब्लड हमारा आया, ब्लड हमारा कहाँ पे आया, सबसे पहले दाहिने आलिंद में आया, यहाँ पे हार्ट संकुचित हुआ, सिकुड़ा, तो इस कहाँ पे चला गया, दाएं नीले में चला गया।
दाएं नीले से फिर ये संकुचन हुआ तो यहाँ से सीधा कहाँ पे जाता है, फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में जाता है। अशुद्ध ब्लड दोनों फेफड़ों में जाता है। दोनों फेफड़ों में जाने के पश्चात फेफड़े में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसके कारण हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है। जैसे ही हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है तो फिर वो ब्लड हमारे सीधा बाएं आलिंद में आता है। कहाँ पे आता है, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आने के बाद फिर से ये धड़कता है, जैसे ही संकुचित होगा, हाँ जैसे ही संकुचित होगा तो ब्लड हमारा कहाँ चला जाता है, बाएं नीले में चला जाता है, चौथे नंबर चैम्बर में बाएं नीले में चले जाता है। और फिर यहाँ पे जब फिर संकुचन के फलस्वरूप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से महाधमनी द्वारा सीधे ये ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। इस प्रकार से हृदय, मानव हृदय क्या है दोस्तों, एक प्रकार से ब्लड को पंप की तरह पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। जैसे पंप होता है ना, जैसे आप पंप चलता है ना तो पानी अपने आप निकलता है, सेम ब्लड हृदय का काम भी सेम हमारा यही है। चलिए दोस्तों, हृदय से संबंधित दोस्तों कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। हाँ देखिए, ये यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके क्वेश्चन इसी सेक्शन से आएंगे। यहाँ से सेक्शन से आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे। या तो पूछ सकता है आपसे द्विदलीय कपाट कहाँ पे होता है, त्रिदलीय कपाट पे कहाँ पे होता है, किस पार्ट में अशुद्ध रक्त जाता है, किस पार्ट में शुद्ध रक्त जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी वीडियो देखने के बाद समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, हृदय से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं। एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन दो हार्मोन हैं जो स्वतंत्र रूप से हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, दो स्वतंत्र रूप से हृदय की स्पंदन की गति को नियंत्रित करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन से हार्मोन हैं जो हृदय की गति को या हृदय की धड़कन को कंट्रोल करते हैं? तो दो है, एक एड्रेनलिन और दूसरा थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक धड़कन में लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है। एक बार जब दिल धड़कता है तो लगभग 70 ml ब्लड जो है हमारे हृदय से पंप होके जाता है। वजन, हृदय का भार जो होता है दोस्तों 250 से 300 ग्राम के आसपास होता है, यानी एक पाव के आसपास ही होता है। हाँ, 1 मिनट में हृदय हमारा 72 से 75 बार धड़कता है। लेकिन भ्रूणी अवस्था में, भ्रूणस्थ शिशु में यह क्या कहते हैं, दिल लगभग 150 बार धड़कता है। ये बात समझ में आ गई। सामान्य अवस्था में जैसे हम लोग हैं तो 72 से 75 बार धड़कता है, जबकि भ्रूणी अवस्था में यह दिल 150 बार धड़कता है। इसका कार्य, हृदय का मुख्य कार्य क्या क्या है, पंप की तरह शरीर में ब्लड की सप्लाई करना। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हृदय की सामान्य सक्रियता हेतु, हृदय समान रूप से हमारा काम करे, इसके लिए सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम आयन बहुत जरूरी है। इनकी सामान्य मात्रा हमारे हृदय के आसपास जो लिक्विड होता है उसमें ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन की सामान्य मात्रा बनी रहनी बहुत जरूरी है, हाँ, हृदय की समान सक्रियता के लिए। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम आयन जब अधिक हो जाता है तो हृदय की स्पंदन शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब पोटेशियम आयन हमारे हृदय में जब ज़्यादा हो जाता है हृदय के आसपास, तो हृदय के धड़कन, जो हृदय की धड़कन की शक्ति होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। जबकि कैल्शियम आयन अगर अधिकता हो गया, दोनों अधिकता की बात हो रही है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में ये सब आयन चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। जैसे भाई नमक होता है, खाने में आप नमक मिलाते तो एक उचित मात्रा ही तो आप खा पाओगे, कि चाहे जितना 2-4 चम्मच नमक डाल दीजिए, कोई खा पाएगा क्या खाना? नहीं खा पाएगा ना, और हमारी बॉडी को भी नुकसान करेगा। तो कैल्शियम आयन की अधिकता से दोस्तों हृदय संकुचन में वृद्धि हो जाती है, यानी हृदय संकुचित हो जाता है, काफ़ी संकुचित हो जाता है। जब और संकुचित हो जाएगा, जब और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तो हृदय क्या होगा, एकदम संकुचित होकर हृदय बंद हो जाएगा काम करना। इसीलिए दोस्तों कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम आयन की आवश्यकता होती है हमारी हृदय को, लेकिन वो भी सामान्य मात्रा में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लड में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अशुद्ध ब्लड में दोस्तों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पीएच वैल्यू क्या होती है, जिससे हमको किसी पदार्थ की या किसी तत्व की अम्लीता और क्षारीयता की ज्ञान होता है, अम्लीता और क्षारीयता का ज्ञान होता है। ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पीएच को कम करके हृदय गति को बढ़ाता है। बात समझिएगा दोस्तों, ब्लड का पीएच अगर कम हो गया तो हृदय गति बढ़ गई, मतलब पीएच कम होने का मतलब क्या, अगर अम्लीय है, अम्लीता हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता दोस्तों हृदय की गति को घटाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद दोस्तों आपको,
कि ब्लड में होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ब्लड को पीएच को कम कर देता है, जिससे क्या होता है हृदय स्पंदन की गति हृदय की गति क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अम्लीता हृदय की गति को बढ़ाता है और क्षारीयता हृदय की गति को बढ़ाता है। दोस्तों मेरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई हो कि हृदय हमारा गति कैसे करता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये आप चाहिए तो नोट्स इसको बना लीजिएगा। हाँ, इसके बाहर से आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों जाते जाते एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूं एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम सिंपल भाषा में, कि हृदय हमारा काम कैसे करता है। फिर से देखिएगा दोस्तों, ये क्या होता है, इधर क्या होता है, दाहिना आलिंद होता है, दायां आलिंद होता है, ठीक है। ये है दायां निलय, ये क्या है दायां निलय, ये क्या है बायां आलिंद, और ये क्या है बायां निलय, ठीक है। दोस्तों सारे शरीर का अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है, हमारे दाहिने आलिंद में आता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में एक त्रिदलीय ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जिसके माध्यम से ही ब्लड जो है इधर आता है। इधर आ तो जाता है दोस्तों, लेकिन इधर से आप ध्यान दीजिए, जब इधर से ऊपर जाना चाहेगा, जब संकुचित होगा तो क्या होगा, नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बंद हो जाता है। बात समझ में आ गई। अशुद्ध ब्लड दाहिने आलिंद में आता है, दाहिने आलिंद से दाहिने नीले में जाता है, दाहिने नीले फिर संकुचित होता है, धड़कता है, तो ये ब्लड यहाँ से सीधा लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन मिलने के पश्चात ब्लड होता है वो बाएं आलिंद में आता है, इस साइड में तीसरे चैम्बर में बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में फिर से संकुचन होता है। जैसे ही संकुचित होता है दोस्तों, ये बाएं नीले में चला जाता है। बाएं नीले में फिर से संकुचन होता है। जैसे ही संकुचित होता है तो ये ब्लड जो है पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट होने लगता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये हमारी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये जानकारी से आप अगर संतुष्ट हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों कल आगे भी, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।